एक समय की बात है, रामपुर गांव में एक भाई और एक बहन रहते थे। भाई का नाम सोहन और बहन का नाम डिम्पी था। सोहन और डिम्पी का परिवार बहुत ही गरीबी में जी रहा था। डिम्पी बाहर का काम करती, लेकिन सोहन कुछ भी नहीं करता था। वो बहुत ही आलसी किस्म का इंसान था और हमेशा ख्याली पुलाव पकाता रहता था। एक दिन डिम्पी बोलती है, सोहन, तुम कुछ काम क्यों नहीं करते? जब देखो लेटे रहते हो। मैं कब तक तुम्हें ऐसे बोलती रहूंगी? तुम भी तो कुछ समझा करो। अरे डिम्पी मेरी प्यारी बहना, तुम देखना एक दिन तुम्हारा ये भाई बहुत बड़ा आदमी बनेगा। हमारे पास बहुत बड़ा घर होगा, बिल्कुल एक महल के जैसा। उसमें मेरी प्यारी बहना डिम्पी राज करेगी। चारों तरफ नौकर चाकर होंगे। बेटा सोहन, ये कैसी बात कर रहे हो? बड़ा आदमी बिना मेहनत के नहीं बना जाता। चलो जाकर काम करो और कुछ कमा करके लेकर आओ। माँ मेरी मर्जी, मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूँगा। जब मेरा टाइम आएगा तो मैं काम करूँगा। इतना कहकर सोहन को गुस्सा आ गया और वो घर से बाहर चला गया। डिम्पी भी सोहन को देखने के लिए उसके पीछे पीछे चली गई। सोहन, सोहन, इतने गुस्से में कहाँ जा रही हो? मैं जंगल जा रहा हूँ। मैंने सुना है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा महल है जहाँ सोने चांदी की खदानें हैं। मैं वहाँ जाऊँगा और वो सोना चांदी मैं लेकर आऊँगा, जिससे हम जल्दी अमीर बन जाएंगे। इसी तरह डिम्पी सोहन का पीछा करते करते वन के अंदर पहुंच गई। वन में चलते चलते सोहन को एक नदी दिखाई पड़ी। सोहन उस नदी में पानी पीने लगता है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी में जा गिर पड़ता है। डिम्पी, डिम्पी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं बह रहा हूँ। सोहन, सोहन, सोहन। सोहन उस नदी में बहता हुआ दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है। अरे ये किसका महल है? सोहन जैसे ही किनारे से बाहर निकलता है, उसे वहाँ पर एक जलपरी दिखाई देती है। आओ सोहन, तुम कहाँ जाना चाहते हो? तुम उस नवरंग महल में जाना चाहते हो? हाँ, लेकिन आप कौन? मैं जलपरी हूँ और किनारे पर उस जादुई नवरंग महल की रक्षा करती हूँ। क्या तुम उस जादुई नवरंग महल में जाना चाहते हो? तुम्हें उस नवरंग महल में जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। जलपरी जी, जो भी मैं चाहूँ, यानी कि खाना पीना खजाना सब कुछ? हाँ सोहन। जलपरी जी, मुझे भी उस जादुई नवरंग महल में जाना है। मुझे खजाना चाहिए ताकि मैं उसे ले जाकर घर जा सकूं। तब मेरे घर वाले समझेंगे मुझे। सोहन, मैं तुम्हें वहाँ जाने दे सकती हूँ, पर मेरी इजाज़त के बिना तुम बाहर नहीं आ सकते। हाँ जलपरी जी, ठीक है। सोहन नवरंग महल में चला जाता है। तभी महल का दरवाजा बंद हो जाता है। इतना बड़ा सुंदर महल, अब तो मैं मजे से रहूंगा। यहाँ पे खाऊंगा और पीऊंगा, ऐश करूंगा। तभी सोहन नवरंग महल से बोलता है, हे जादुई नवरंग महल, मुझे सोना है। एक सुंदर सा पलंग दे दीजिए। तभी एक सुंदर सा पलंग हाजिर हो जाता है। सोहन खुश होकर वहाँ पर सो जाता है। वहीं डिम्पी अपने भाई को ढूंढने के लिए सबको लेकर आती है, लेकिन वहाँ पर कोई नदी दिखाई नहीं देती है। सब लोग उसे ढूंढने लग जाते हैं और थोड़ी देर तक घूमने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। सोहन जादुई महल में बहुत खुश होता है। जब खाने के लिए मांगता तो उसके लिए खाना आ जाता है। अब वो पूरे दिन ऐशो आराम से रहता है। सोहन कुछ दिन तक तो खुश था, लेकिन अब वो उदास रहने लग गया और उसे घर की और माँ की याद सताने लग गई। एक दिन उसने खुद से कहा, मुझे सबकी याद आ रही है। मैं इतने दिनों से यहाँ पर हूँ, सब बहुत परेशान हो रहे होंगे। अब मुझे खजाना लेकर यहाँ से जाना चाहिए। तभी सोहन महल से बाहर निकलने लगा तो उसे एक जोर का झटका लगा। वो दूर जाकर गिरा। सोहन रोते रोते बोला, मुझे जाना है, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे जाने दो। सोहन जोर जोर से जलपरी को आवाज लगाने लगा। तभी जलपरी आई और कहने लगी, क्या हुआ सोहन? जलपरी जी, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है। लेकिन तुम ही तो चाहते थे कि तुम ऐशो आराम में रहो, तुम बहुत बड़े आदमी बनो, तुम्हारे पास एक बड़ा महल हो, और अब तो तुम एक महल में रह रहे हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम खुश नहीं हो? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस अपने घर जाना है, अपने परिवार के साथ जाना है। मुझे समझ आ गया है कि एक बड़ा आदमी मेहनत करने से बनता है। अब मैं वो सब काम करूंगा और अपने घर वालों को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तभी जलपरी ने उसकी बात मानी और जादुई महल से उसे आजाद कर दिया। सोहन दौड़ते हुए अपने घर पहुंचा। वहां सोहन को जिंदा देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, सोहन, तुम आ गए। तुम्हें पता है हमने तुम्हें कितना ढूंढा, पर तुम नहीं मिले, और मुझे तो वो तालाब भी नहीं दिखाई दिया जिसमें तुम डूबे थे। हमें लगा तुम गायब हो गए, अब कभी नहीं आओगे। बेटा सोहन, तूने मेरी इतनी सी बात का बुरा मान लिया। मैं तो बस तुम्हें समझा रही थी और तुम गुस्सा करके चले गए।
पता है तुम्हारे बिना हमारा क्या हाल हुआ। माँ, डिम्पी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे ऐसे गुस्सा करके नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मुझे अब समझ में आ गया है कि काम करना कितना ज़रूरी होता है। अब मैं आराम नहीं कर सकता, मैं काम करूँगा। सोहन ने अपने साथ जो भी हुआ वो सारी बातें डिम्पी और माँ को बताई। नवरंग महल की जादुई कहानी सुनकर दोनों बहुत हैरान हुए। अगली सुबह सोहन जल्दी उठकर जंगल में लकड़ियाँ काटने चला गया और जब वो लौटा तब माँ और डिम्पी उसके पास आए और कहने लगे, सोहन, तुम तो बड़े मेहनती हो गए हो। हमें माफ कर दो बेटा, हम तुम्हें ऐसे ही डांटते थे। इस तरह माँ और डिम्पी दोनों ने सोहन को गले लगा लिया। दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।